हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। 8th चैप्टर जो हम कर रहे हैं 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं हम। आई होप आपको समझ आई होगी। आज हम 8.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, फटाफट सीधा सोल्यूशन करते हैं। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। यहाँ पे हमें ए बी सी डी एक चतुर्भुज दे रखी है जिसमें पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी क्रमशः मीन्स है कि पी ए बी भुजा का मध्य बिंदु है, क्यू बी सी का, आर सी डी का एंड एस डी का। क्रमशः वर्ड लिखने का मतलब है कि पहला जो बिंदु वो पहली भुजा पे, सेकंड बिंदु सेकंड भुजा पे। अपनी तरफ से कहीं भी मत बना लेना सॉरी। ए सी उसका एक विकेंड है। ए और सी एक चतुर्भुज है, तो उसके अपोजिट कोण को मिलाने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? विकेंड बोलते हैं। आपको पता ही है। इसमें 3 पार्ट सोल्व करने हैं, तो चलो करते हैं स्टार्ट फर्स्ट पार्ट को। हमारे पास फर्स्ट पार्ट हमें प्रूव करना है एस आर पैरेलल है ए सी के। तो यहाँ देखिए एस आर हमारे पास यहाँ पे है। एस और आर मध्य बिंदु है ए डी एंड सी डी। कैसे लिखेंगे? एस आर मध्य बिंदु हैं ए डी और सी डी भुजा के। अगर ये मध्य बिंदु हैं तो हमारे पास मध्य बिंदु थ्योरम लगेगी। एस आर पैरेलल हो जाएगी हमारी ए सी के। एस आर हमारी ये वाली भुजा पैरेलल हो जाएगी ए सी के, ठीक है। और इसी के साथ एस आर इज इक्वल टू 1/2 ए सी होगा। जो एस आर है ये वाली भुजा है, इस बड़े वाली भुजा ए सी का हाफ होता है। ये हमारी क्या है? मध्य बिंदु थ्योरम है। मध्य बिंदु प्री में से हमारे पास हो जाएगी। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो हमारा प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए एक तो हमारे पास ये इक्वेशन यूज होगी, और सेकंड देखिए, सेकंड हम क्या बोल सकते हैं? पी एंड क्यू ए बी और सी बी के मध्य बिंदु हैं। सेम इसी तरह जैसे हमने ऊपर वाले ट्रायंगल में किया है। इसको हम लिख सकते हैं, कौन सी ट्रायंगल ली थी हमने यहाँ पे? त्रिभुज ए सी डी। ए सी डी त्रिभुज ली थी हमने यहाँ पे। और अब कौन सी लेंगे? ए बी सी। पी क्यू मध्य बिंदु हैं भुजा ए बी और बी सी के, ठीक है। तो अब हम ट्रायंगल लेंगे नीचे वाली हमारी ए बी सी ये वाली ट्रायंगल, ठीक है। इसमें हमारे पास सेम वही मध्य बिंदु थ्योरम लगेगी। इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा पी क्यू समांतर है ए सी के, इसीलिए पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी हो जाएगा। और इसमें भी हमारा सेम फॉर्मूला लगेगा मध्य बिंदु पी में, ठीक है। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना था कि पी क्यू इज इक्वल टू एस आर के। देखो हमारी इस इक्वेशन में एस आर आया, इस वाली में पी क्यू आया, तो क्यों ना हम इन दोनों को कंपेयर कर दें। समीकरण 1 और 2 को कंपेयर करने पर, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, दोनों की अगर हम तुलना करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? लेफ्ट साइड को लेफ्ट के इक्वल रख देंगे, राइट को राइट के। तो राइट तो दोनों सेम है, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, जो कि हमें सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया था, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। तो वही हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे। सेकंड पार्ट हमारा हो गया प्रूव। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट को देखो। थर्ड में बोला गया है कि पी क्यू आर एस हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो हमारे पास देखो यहाँ से हमने प्रूव कर लिया कि एस आर पैरेलल है ए सी के और पी क्यू पैरेलल है ए सी के। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? एस आर पैरेलल है पी क्यू के, इन दोनों इक्वेशन से। और यहीं पे हमारा हो जाएगा एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। हमने क्या किया है? सिद्ध किया है समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से हम ये कह सकते हैं कि जो ये एस आर लाइन है ये पी क्यू के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। अगर किसी भी चतुर्भुज के दो अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हो जाएं और इक्वल भी हो जाएं तो हम उस चतुर्भुज को बोल सकते हैं कि वो एक समांतर चतुर्भुज है। अतः हमारा प्रूव हो गया कि अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। हम बोल सकते हैं एक समांतर चतुर्भुज है। ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। हम वो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज मीन्स ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं सेम है। पी क्यू आर एस क्रमशः मध्य बिंदु है। सेम उसी तरह से हमने पी क्यू आर एस मध्य बिंदु बनाए हैं और उन सबको आपस में मिला दिया। सी डी और डी के मध्य दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस, जो हमारे पास अंदर छोटी वाली चतुर्भुज बनी है पी क्यू आर एस, इसको हमें दिखाना है कि हमारे पास ये आयत बनेगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये डायग्राम दिया हुआ नहीं है, हमने बनाया है। तो ए बी सी डी को बनाया, फिर हम इसकी रचना लिख लेंगे। रचना में हमने क्या किया है? मध्य बिंदु पी को क्यू से, क्यू को आर से, आर को एस से और एस को पी से मिलाया, ठीक है। और विकिरण ए सी और बी डी बनाए। दोनों विकिरण भी बनाए हैं हमने, ए सी एंड बी डी, और इन सारे मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाया है। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए पी क्यू एंड क्यू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हमारे पास मध्य बिंदु हैं, तो इसको हम लिखेंगे पी और क्यू क्रमशः भुजाओं
ए बी और बी सी के मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं। अगर ये मध्य बिंदु हैं तो हमारे पास मध्य बिंदु थ्योरम काम करेगी। तो इसको हम लिख सकते हैं पी क्यू पैरेलल है ए सी के, और इसी को हम लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 ए सी। मध्य बिंदु प्रिय में इसका रीजन मध्य बिंदु प्रिय में, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, ये कौन सी ट्रायंगल में लिया है, ये सब हमने त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, अब हम इसे जस्ट इधर वाले ऊपर वाले त्रिभुज लिखते हैं ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी। इसमें भी हमारे मध्य बिंदु एस और आर हैं, लिखेंगे एस और आर कर्मशः भुजाओं ए डी और बी सी के मध्य बिंदु हैं। मध्य बिंदु है तो हमारी मध्य बिंदु प्रेमी लगेगी, उसको फिर से हम लिख सकते हैं एस आर पैरेलल है हमारे पास ए सी के। जो ये वाली एस आर लाइन हमारी, ये इसके समांतर है ए सी के। ठीक है, और इसको हम लिखेंगे एस आर इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए सी। ये भी हमारे पास क्या होती है, मध्य बिंदु प्रेमी, मध्य बिंदु प्रेमी। इक्वेशन 4। अब हमारे पास ये तो प्रूव है, देखो यहाँ पे आयत प्रूव करना था हमारे, तो आयत में अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल तो प्रूव के पी क्यू इज इक्वल टू एस आर के। यहाँ से लिख सकते हैं हम समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो गया हमारे पास पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। ये वाली जो लाइन है ये पी क्यू और आर एस के इक्वल हो गए, ये दोनों हमारे पास इक्वल आ गए। बट अगर हम यहाँ पे कोई भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर देते हैं, आयत की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए और आसन भुजाएं, आसन मतलब ये इस भुजा के ये साथ वाले, इस भुजा के ये, इस भुजा के ये, साथ वाली भुजा के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। अब हमारे पास देखिए 1 2 3 ये छोटे छोटे समांतर चतुर्भुज बने हुए हैं। ठीक है, तो कोई भी एक चतुर्भुज ले लेते हैं, क्योंकि जो हमारे ये बड़े वाले विकीर्ण थे ये 90 डिग्री पे काट रहे हैं, यहाँ पे 90 डिग्री पे काट रहे हैं। तो हम इस वाले छोटे से चतुर्भुज को ले लेते हैं, और इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज के अपोजिट कोण। इसमें हम लिख सकते हैं, इसका नाम दे लेते हैं कुछ ए, अच्छा ए बी सी तो ऑलरेडी दे रखा है, पी क्यू आर एस टी यू दे लेते हैं इस चतुर्भुज का, एस आर टी यू चतुर्भुज, चतुर्भुज एस आर टी यू में इस वाले चतुर्भुज का मैंने नाम दिया एस आर टी यू, क्योंकि हमें एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। इसका 90 हमें पता है और ये हम 90 निकाल लेंगे। एस आर टी यू में हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हमें दिया गया है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिया है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं हमारे पास, इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 90 दिया हुआ है, ऑटोमेटिक एंगल 2 90 हो गया। अगर एंगल 2 90 है, यहाँ पे दो आसन भुजाओं के बीच में हमारे पास एस आर और एस पी के बीच में एंगल 2 है और जो कि 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, कहते हैं पी क्यू आर एस एक आयत है, अपोजिट साइड्स इक्वल भी प्रूव होगी और दो आसन भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का एंगल भी प्रूव हो गया, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि हमारे पास ये एक आयत है। आई होप आपको समझ आया होगा। किसी भी बच्चे की कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।